नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आ चुकी है 3 मार्च 2023, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, बैंक कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। अब हफ्ते में मिलेगी 2 दिन की छुट्टी, लेकिन करना होगा इतना काम। बैंक कर्मचारियों को जल्द ही हफ्ते में 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी मिल सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंक संघ जो है IBA बैंक यूनियनों की कर्मचारियों की 5 दिन की वर्किंग और 2 दिन की छुट्टी की मांग पर विचार कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हफ्ते में 5 दिन काम करने से काम के घंटों में रोज 40 मिनट यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। अभी बैंक कर्मचारियों को एक हफ्ता छोड़कर शनिवार को छुट्टी यहाँ पर मिलती है। अगर ये नियम मान लिया जाता है तो बैंक कर्मचारियों को एक महीने में 6 दिन की साप्ताहिक छुट्टी की जगह 8 दिन की छुट्टी जो है वो मिलेगी। दरअसल बात यूँ है कि IBA और जो यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक एम्प्लॉय जो है UFBI, उसके बीच अब हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन की छुट्टी को लेकर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन हफ्ते में 5 दिन के काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पूर्वोत्तर राज्यों में लहराया है भगवा। PM मोदी बोले अब नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है ना ही दिल से। दरअसल भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है कल घोषित हो गए हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि मेघालय में बीजेपी ने NPP को समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में अकेले ही यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। तो वहीं नागालैंड में बीजेपी और NDPP के गठबंधन ने वापसी यहाँ पर की है। वहीं मेघालय में किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि NPP 27 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, जिसे भाजपा ने समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं पूर्वोत्तर में कमल खिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर यहाँ पर मिला है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर पहुंची है 7.45। देश में फरवरी महीने के अंदर बेरोजगारी दर जो है 7.4% रही। जनवरी में 7.14 थी। अहम बात यह है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी जो दर है वो 8.5% से घटकर 7.93% हो गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में जो बेरोजगारी दर है 6.45 से बढ़कर 7.23 पहुंच गई है। यानी बेरोजगारी दर अब भी शहरों में ही ज्यादा है। वहीं CMEI के सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है राजस्थान और हरियाणा में है। हरियाणा में 29.4% और राजस्थान में 28.3% बेरोजगारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 0.8 सबसे कम और मध्य प्रदेश में 2% सबसे अच्छी स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं कन्या रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में महिलाएं जो है, ग्रामीण महिलाएं, उनकी स्थिति बेहतर रही है। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर जो है 27.9% तक थी, जबकि ग्रामीण महिलाओं में ये सिर्फ 4.5% दर्ज हुई थी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो मोबाइल में नहीं होगी सिम की जरूरत, एक साथ मिलेगा 5 कंपनियों का नेटवर्क। कई प्रीमियम फोन जो है, जो प्रीमियम मोबाइल फोन है, इसमें किसी सिम कार्ड को लगाए बिना आप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा eSIM की वजह से हो सकता है। वह यूजर्स इसे यहाँ पर एम्बेडेड सिम टेक्नोलॉजी के जरिए बिना सिम कार्ड लगाए नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह गूगल इस साल eSIM पर चलने वाले एंड्रॉइड फोन को लॉन्च करेगा। दरअसल गूगल के मुताबिक इस नए सपोर्ट सिस्टम से ग्राहक जो है अपना डिवाइस पर सर्विस को वर्चुअली ट्रांसफर कर सकेंगे। वह GSMA को बनाए ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक इसे बनाया गया है। हालांकि सिम की टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, और ये महंगे प्रीमियम फ़ोन जैसे कि Pixel 2 और iPhone XS सीरीज में मिल रही है। ये तकनीक भारत से ज़्यादा विदेशों में ज़्यादा चलन में है। अब देश में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया eSIM की सर्विस जो है फिलहाल दे रहे हैं। वही eSIM जो है उसमें यहाँ पर ट्रे की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे फ़ोन में स्पेस बचता है। ये सिम जो है 4G और 5G नेटवर्क को सपोर्ट करती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके फ़ोन में ड्यूल सिम की ज़रूरत होती है। इस सिम में मोबाइल नेटवर्क बदलना आसान होता है। आप टेम्परेरी दूसरे नेटवर्क को यहाँ पर बदल सकते हैं। वही एक बार में eSIM पर अधिकतम 5 वर्चुअल सिम कार्ड को स्टोर आप कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी नेटवर्क से दिक्कत है तो आप तुरंत दूसरे नेटवर्क को स्विच कर सकते हैं, और सिम के लिए जो ट्रे है उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। यानी उसके लिए भी फ़ोन में काफ़ी स्पेस यहाँ पर बच जाता है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियाँ मोबाइल में नए फीचर को ऐड करने का इस्तेमाल कर सकती है।
बात करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है व्हाट्सएप से जुड़ी। व्हाट्सएप ने जनवरी महीने में बैन किए हैं 30 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट। व्हाट्सएप ने जनवरी महीने के अंदर 30 लाख अकाउंट्स पर बैन लगाया है। वह कंपनी की ओर से जारी की गई लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट में इस डाटे की जानकारी यहाँ पर मिली है। ये डाटा जो है इसकी जानकारी दी गई है। बता दें आपको, कंपनी हर महीने यूजर की सेफ्टी रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। इस रिपोर्ट में यूजर्स की ओर से मिली शिकायतों और उस पर कंपनी ने क्या कार्रवाई की इस बात की जानकारी रहती है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने जनवरी महीने के अंदर यानी जनवरी 2023 में यहाँ पर 29 लाख के आसपास जो भारतीय अकाउंट्स है उनको यहाँ पर बैन किया है, यानी अकाउंट बैन किए हैं। वह रिपोर्ट में बताया गया कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक व्हाट्सएप ने 29,18,000 अकाउंट्स बैन किए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10,38,000 अकाउंट ऐसे थे जिन्हें प्रोएक्टिविटी बैन यहाँ पर किया गया। यूजर्स की शिकायत या रिपोर्ट करने से पहले ही बैन कर दिए गए थे। वह व्हाट्सएप ने अपने भी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया है कि शिकायत चैनल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की शिकायत का जवाब देने और उन पर कार्रवाई करने के अलावा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर हानिकारक व्यवहार को रोकने के लिए टूल और संसाधन भी तैनात करता है। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, रजिस्ट्री करवाने वालों के लिए है अहम खबर। पंजाब सरकार ने अब दी है ये खास छूट। पंजाब सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी को लेकर पंजाब वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने रजिस्ट्री फीस में 2% की जो है कटौती की है, यानी 2.25% की कटौती की है। पंजाब सरकार ने रजिस्ट्री करवाने के अंदर समय लगने वाली कुल फीस में 2.25% की जो छूट है वो देने का फैसला किया, जो कि पंजाब वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बता दें आपको कि रजिस्ट्री से लगने वाली कुल फीस में अब लोगों को यहाँ पर 2.25% कम फीस यहाँ पर अदा करनी होगी। लेकिन पंजाब सरकार ने ये छूट सिर्फ 1 महीने के लिए यानी 31 मार्च तक के लिए दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। वह सरकार की कुछ शर्तें है कि इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है जो इकट्ठा किया जा सके। इसके मद्देनजर पंजाब सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है। अब करते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर है एमपी से जुड़ी। मध्य प्रदेश की सड़कों से हटेंगे 15 साल पुराने वाहन। शिवराज सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां अब नहीं चलेगी। दरअसल राज्य की विधानसभा में जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश किया तो उस संबंध में उन्होंने अहम बात कही। दरअसल वित्त मंत्री ने साफ किया है कि भारत सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को हटाने का और उन्हें स्क्रैप करने की नीति जारी की है। लिहाजा अब एमपी की जो सरकार है इसी साल अप्रैल के महीने में इस नीति को यहाँ पर लागू करेगी। इसके तहत करीब यहाँ पर 15 साल पुराने जो वाहन जो है 1000 वाहन उनका संचालन यहाँ पर बंद किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि इसके स्थान पर नए जो इलेक्ट्रिक वाहन जो है एमपी के अंदर खरीदे जाएंगे। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो एचडीएफसी बैंक और आईआरसीटीसी ने पेश किया है क्रेडिट कार्ड। अब टिकट बुकिंग पर मिलेगी बम्पर छूट। भारतीय रेलवे की सहायक जो कंपनी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आईआरसीटीसी और प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने दोनों अपनों की साझेदारी में अपनी साझेदारी में एक जो क्रो ब्रांडेड जो ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। वो ये जो क्रेडिट कार्ड है जो एचडीएफसी बैंक की ओर से यहाँ पर जारी किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा। इस कार्ड के जरिए देश भर में आप रेलवे लॉन्च एक्सेस सहित कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। और ये जो क्रो ब्रांडेड जो कार्ड है ये एक ही वेरिएंट में उपलब्ध होगा। वही ये एनपीपीआई से रूबे नेटवर्क पर आधारित होगा। इस कार्ड को उन सभी ऑनलाइन वेबसाइट और मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है जो रुपे क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करते हैं। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, एफडी पर इन 2 बैंकों ने बढ़ाई है ब्याज दरें। अगर आप भी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल देश के 2 और बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद लोन पर ब्याज दरें बढ़ने के अलावा बैंक जमा पर ब्याज दरों में इजाफा होने लगा। इस बीच प्राइवेट सेक्टर के जो एचडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी बैंक और इसके अलावा जो यहाँ पर आईडीएफसी बैंक और इसके अलावा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी में ब्याज दरें है वो बढ़ी है। वही 7 दिनों से लेकर 10 साल की म्यूचुअल फंड वाले एफडी पर बैंक जो है 3.5 से लेकर 7% के हिसाब से ब्याज प्रदान कर रहा है। वही आईडीएफसी जो बैंक है वो यहाँ पर वर्तमान में 18 महीनों से लेकर 3 साल की एफडी पर 7.75% के हिसाब से जो ब्याज दरें दे रहा है। नई ब्याज दरें जो है 1 तारीख से लागू हो चुकी है।
इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से जो ब्याज दर है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और दोनों बैंक जो है उनकी तरफ से यहाँ पर जो ब्याज जो है बढ़ाया गया है। अगर आप भी FD कराना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है।